तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। जी हाँ, इंजीनियरिंग में एडमिशन आप सभी को लेना है और आप बिलोंग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से या फिर बिलोंग तो इंडिया भर से कर रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं एडमिशन लेना वेस्ट बंगाल के इंस्टीट्यूशन में इंजीनियरिंग के लिए। तो ये काउंसलिंग वेस्ट बंगाल कंडक्ट कराता है, जिसके बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड कराता है, जिसे कहा जाता है बेबजी। जी हाँ, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये एक बोर्ड है जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में एडमिशन प्रोवाइड करवा देता है। इसके बेसिस पे तो भाई ये एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो, यानी बेबजी काउंसलिंग स्टार्ट हो, उससे पहले हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन कंडक्ट करना होता है। सो क्या कैसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है बेबजी में, अगर आपको एंटर करना है या उसकी प्रक्रिया में शामिल होना है तो पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे क्या फिलअप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो। भाई अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, उनको भी हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ, एक और चीज है, अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाह रहे हैं तो उसके बेसिस पे आपको नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा और आपकी जानकारी के बेसिस पे आप क्या बेस्ट हो सकता है वो जान सकते हैं। दूसरा एक और चीज है, आप प्ले स्टोर पे जाके स्टूडेंट गवरी एप्लीकेशन जिसे आप कह रहे हैं उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें भी आप सारी जानकारी प्रेडिक्टर के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, सो वो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें आपको मिल जाने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो कैसे क्या हमें स्टार्ट करना है, देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा बेबजी की साइट पे। हाँ भैया, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं सो www.bebgb.nic.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां आप जाएंगे और इस प्रक्रिया में आपको फिर ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, हाँ, उनकी विंडो खुल जाएगी और विंडो खुलने के बाद आप दो तीन ऑप्शंस कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करनी है या कर चुके होंगे, लेकिन हम ये पूरी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए कि आपने कोई प्रक्रिया नहीं करी हुई है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एक ये विंडो आपको खुल जाने वाली है, जैसे ये www.bebgb.nic.in ये आप डालेंगे साइट पे। अब ये सामने आपको पूरा का पूरा होम पेज यहाँ इनका दिख जाएगा, जो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ आप देखें तो ये वाला पोर्शन जो आपके पड़ेगा राइट में, राइट साइड में इन्होंने बताया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर आपको पढ़ लेना है। उसको पढ़ने से क्या हो जाएगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आगे की फर्दर प्रक्रिया में हमें कैसे काम करना है, क्या करना है। सो वो एक है। फिर आप देख पा रहे होंगे दूसरा विंडो जो आपके लेफ्ट साइड में दिखेगा, उसमें अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ये आपकी प्रक्रिया होगी। मतलब अभी हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से जब webgb.nic.in डालेंगे साइट पे तो फिर यही अगेन होम पेज खुलेगा, लेकिन हम तो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब हमें अपनी प्रोफाइल खोलनी है, देखनी है, तब उसके लिए ये आ जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल के और हाँ, कैप्चा फिल करके अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो ये बाद की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद की। आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए नीचे आप देख पा रहे होंगे ये लाल कलर में एक पट्टी आपको दिखेगी। क्या दिखेगी, रेड पूरा का पूरा एक बॉक्स दिख जाएगा नीचे, जिसमें लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। देखो, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल एक नई की नई आपकी फॉर्म आपको खुल जाएगा। ठीक है, सो फॉर्म फिलअप अपन को वही करना है ना भाई, कैसे क्या सारी चीजें फिल करनी है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी समझ आई, ये चीज आ गई ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, हम इसके बाद बात करेंगे आगे की प्रक्रिया की। जैसे ही आप यहां फिलअप करेंगे तो मैं आपको यहां बता दूं, एक आई एग्री से पहले, भाई एग्री हमें करना है ना सारी चीजें, हाँ, तो एग्री करने से पहले यहां पे एक आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ये विंडो खुल जाएगी। हाँ, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो और थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं भाई। ये विंडो आपको देखते देखते समझते हुए पढ़नी है और पूरी उसके बाद नीचे क्या करना है, हाँ, आपको बिल्कुल उसके बारे में ये यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रही होगी, बढ़िया। अब देखो, ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखे हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, बेबजी 2023 में अप्लाई करना है ऑनलाइन, है ना? ऐसा एक पूरी पट्टी खुल जाएगी, उसके पूरे के पूरे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखे होंगे। इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना भाई, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं कि आपको पासवर्ड बनाना है, ऐसा पासवर्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी उसमें रहे, पता चले आप
बहुत टाइम लगा दें और 2 3 5 6 वर्ड्स का ही बना रहे हैं पासवर्ड, नहीं नहीं नहीं। तो हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया के इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको दी हैं और इन सारी चीजों के टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर आप एग्री हैं तो ये 2 ऑप्शंस दिखेंगे आपको, आई एग्री और आई डोंट एग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डोंट एग्री है तो फिर फॉर्म आगे भरने का है ही नहीं, है ना, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन तो वेब जी की बोर्ड की ही डिसाइड होगी, आपकी तो होंगी नहीं। सो आपको आई एग्री पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे आगे की फर्दर प्रक्रिया में नहीं बढ़ पाएंगे। सो इन टर्म्स एंड कंडीशन को रख लीजिएगा, पेमेंट करना है आपको, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई, तो एक बार जरूर इसको पढ़ना है। जैसे ही आपने आई एग्री टैब दबाया, अब आप आगे की प्रक्रिया में आगे होंगे। अब आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल कैसे करेंगे, तो ये आगे देखो, जैसे ही आपने आई एग्री किया एक नया पेज ओपन हो जाएगा और ये नया पेज में फिर थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें यहां दिख जाए। ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, दिख पा रहा है क्या? ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा जिसमें आपको क्या करना है, हाँ अपना नाम रखना है। यहाँ पे रखना क्या है, मतलब भर देना, बिल्कुल। ये कैंडिडेट नेम, पर्सनल डिटेल में सबसे पहले इसमें, फिर मदर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरेंगे आप, कौन सा डे है, डे मतलब 30 और 31 और 28 29 डिपेंड करता है कौन सा मंथ है आपका, उसके हिसाब से 28 29 जो भी डेट ऑफ बर्थ डेट है वो आपको डालना है। मंथ में आप देखेंगे कौन सा मंथ है आपका, वो डालेंगे, और ईयर में किस ईयर में आपका बर्थ हुआ है वो ईयर डाल देंगे। जैसे ये डालेंगे उसके बाद फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मेल फीमेल, और हाँ डिपेंड करता है, ऑप्शन एक और मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर, हाँ कौन सा आइडेंटिटी डाल रहा हो, मतलब आप आइडेंटिटी में वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, आईडी कार्ड जो भी आप रख रहे हैं उसका नंबर पहले वो सेलेक्ट करना है, क्या डाल रहा है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जो भी आप रख रहे हैं, और उसका नंबर यहाँ पे लिख देना है। फिर इसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल, हाँ इंडिया से हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका 91 कोड आएगा, मोबाइल नंबर आपको लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद ईमेल आईडी, और याद रखिए ये वैलिड होने चाहिए, आपके इंस्ट्रक्शन में पहले ही आपने पढ़ा है टर्म्स एंड कंडीशन में कि हाँ वैलिड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी मस्ट बी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इन्हीं से कम्युनिकेशन होगा आपका, इसी पे मैसेज आएगा, इसी मेल पे आपको, अगर मान लीजिए पासवर्ड वगैरह भूल गए तो ये सारी चीजें इसी पे कम्युनिकेशन होनी है, ठीक है। हाँ अपडेट्स वगैरह आप किस पे चाहते हैं उस पर क्लिक कर देने का, ठीक है, ये नीचे दिख रहा है। फिर उसके बाद आप अपना पासवर्ड चुनेंगे मतलब बनाना है, क्रिएट करना है, क्या आप पासवर्ड चाहते हैं, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करके आप यहां देखेंगे तो भाई ये पूरा का पूरा पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास है। अपना पासवर्ड चुने, जो भी पासवर्ड पॉलिसी है उसके आधार पर, मतलब कि उसमें आपके पास सारे स्मॉल केस और अपर केस, लोअर केस ये लेटर्स हों, साथ ही साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर हों, साथ ही साथ न्यूमेरिक भी हो, ये सारी चीज़ों के साथ एक पूरा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाएंगे। तो उस पॉलिसी के बेसिस पे आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जो पासवर्ड बनाया है उसको एक बार कंफर्म कर देना है, और सिक्योरिटी पिन आएगा, हाँ जो आप चूज करना चाह रहे हैं, हाँ ये सिक्योरिटी पिन ये देख रहे हो ना, कैप्चा जिसको बोलते हैं वही है, इसको आप यहाँ रख के सबमिट कर दिए। तो ये अभी आपकी केवल पर्सनल प्रोफाइल डिस्कस हुई है, अभी तो पर्सनल प्रोफाइल बनी है। इसके आगे आप जाओगे, हाँ तो आगे जाने के बाद ये रिव्यू पेज आ जाएगा कि इसमें आपने क्या रिव्यू किया है, मतलब जो जो भरा है इस लास्ट पेज में वो सारी चीज़ें रिव्यू हो जाएंगी। अगर कुछ गड़बड़ी दिख रही है एडिट कर सकते हैं तुरंत, है ना, नहीं तो फिर सबमिट कर देना कि हाँ भैया सब सही है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद एक फॉर्म आपको ऐसा दिखेगा कि अभी तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही फिल किया है, इसमें दिख जाएगा आपको कंप्लीट। अभी बड़ा करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर मेरे को तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। हाँ देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, हाँ ये कंप्लीटेड दिख रहा है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये कंप्लीटेड है। बाकी की आगे एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, उसके आगे का क्वालिफिकेशन डिटेल इनकम्प्लीट है, और आगे की प्रक्रिया एक एक करके ये अभी इनकम्प्लीट है। अपन ने ये प्रक्रिया बस अभी कंप्लीट की है। इसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे अपनी, हाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह एक एक करके सारी चीज़ें। तो चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद आएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने आगे बढ़े सेव कर दिया तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा कर देता हूं, फिर आप देख लो, ठीक है, दिख रहा है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका आगे आ जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम लिखेंगे, पापा जी का नाम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ,
हालांकि ये देखो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर चुके हैं एक बार, सो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हाँ, जैसे आप रखेंगे उसमें नाम लिखना चालू करेंगे सो आपका आ जाता है वो ऑटोमेटिक। नेशनैलिटी इंडियन, डोमिसाइल कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल गए तो ऑब्वियसली बात है बैपजी में आपको प्रॉफिट होने वाला है, डोमिसाइल लगने वाला है, ठीक है। रिलीजन कौन सा है, कैटेगरी कौन सी, ये सारी चीज़ें आपको फुलफिल करनी है ना, ये मेन है। फिर इसके बाद आप ऊपर जाएंगे, मतलब इसको स्क्रॉल करेंगे और सब कैटेगरी की डिटेल्स भी फुलफिल करेंगे। हाँ, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, हाँ भाई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, सो यस और नो उसमें लिखना है, नहीं करते तो नो, करते हैं तो यस, है ना। ट्यूशन फी वेव ऑफ कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो। डिसेबिलिटी अगर आपने यहाँ यस कर दिया है तो भाई आपको बतानी होगी कि कौन सी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है कि सिंपल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी है, जो भी डिसेबिलिटी है आपकी बिजनेस से रिलेटेड तो वो आपको यहाँ पे बतानी। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी बतानी, कितने प्रतिशत वो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें ये आपका बना होगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो एक सर्टिफिकेट में सारी जानकारी आपकी होगी जिसको आपको फिलअप यहाँ पे कर देना होता है। अदर इंफॉर्मेशन में आप इनकम कैटेगरी किससे बिलोंग करते हैं, हाँ भाई ट्यूशन फी वेव ऑफ कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग हाँ उन्होंने क्लॉजेस रखे होंगे कि तब जाके आपकी फीस माफ़ कर दी जाएगी इस कारणों से। सो यहाँ इनकम कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपको लिखना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, स्क्रॉल करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ बिलो 2.5 lakhs, हाँ ये इन्होंने सिलेक्ट कर दिया, हो सकता है आप हाँ बिलो 3.5, ये डिपेंड कर रहा है क्या क्या स्क्रॉल्स में ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इसको सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद फिर क्या है भाई, अभी तो ये हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल की, लेकिन इधर एक ऑप्शन दिया है अगर आप इंडियन नेशनल नहीं है, क्या है OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो है आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और वो तो जनरल कैटेगरी में आ जाएगा बाय डिफॉल्ट आपका, है ना, कैटेगरी वगैरह। फिर उसके बाद आप सेव नेक्स्ट कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। मतलब आगे फिर नेक्स्ट पेज आपको ओपन करना है जिसमें आप सारे के सारे हाँ स्कोर वगैरह और ये सारी चीज़ों को फुलफिल करेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल में। हाँ थोड़ा बड़ा करके एक बार फिर बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे, चीज़ें क्लियर होती रहे। ये देखो दिख रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हाँ अब दिख जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये आएगा। इसमें आप अब बताएंगे कि क्या कैसा 12th क्लास के मार्क्स आपको भरने हैं, ठीक है। हाँ इसमें पासिंग स्टेटस, पास हुए, फेल हुए, क्या हुए ये बताना है, कौन से साल में कौन सी ईयर में पास हुए वो बताना है। इसके बाद आपका रोल नंबर जो मार्कशीट में मिलेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है वो आपको भर देना है। कौन से बोर्ड से आपने यूनिवर्सिटी से ये कंप्लीट करी 12th क्लास, कौन से इंस्टीट्यूशन से करी है उसका पिन कोड, रिजल्ट कैसे आया था, हाँ इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स क्या थे और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, है ना। जैसे मान लीजिए आपने 500 का था और आपने 400 ऑब्टेन करे, है ना, हाँ तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा 80%, मतलब 80 लिख देंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फुल, ये 12th का है। फिर आगे आएंगे, इसको सेव कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बाद फिर नेक्स्ट विंडो ओपन होगी आगे की कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको बताना है कि भैया हाँ ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको कहाँ पे हम, हाँ अगर मान लीजिए हमें आपसे कुछ पत्राचार करना पड़ा, है ना, कांटेक्ट करना पड़ा, सो कौन सा एड्रेस आप रखेंगे ये आपको लिखना है। अब ये करेस्पॉन्डेंट मतलब हो सकता है अभी आप कहीं प्रेजेंट में रह रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपका दूसरा परमानेंट हाउस या अलग एड्रेस हो, तो डिपेंड करता है आप कैसे बनना चाहते हैं। परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एक से भी हो सकते हैं। सो उसमें अगर एक सा है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक कर देंगे, वैसे ही फिलअप हो जाएगा, अदरवाइज आप नया भी यहाँ भर सकते हैं। सो ये आपका डिटेल हो जाएगा। इसको फिर अगेन सेव और नेक्स्ट कर देंगे। सो अगली विंडो खुलेगी। अगली विंडो में आप जाएंगे, यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स चूज करने वाले, बिल्कुल कौन कौन से एग्जाम सेंटर, 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे वेबजी के लिए कि भाई कौन कौन से आप ऑप्शन चाहते हैं। एग्जाम सेंटर, हाँ इसके लिए क्या करना है,
सिटी, पहले उसके पहले स्टेट, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल से ही आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। वेस्ट बंगाल में फिर क्या चाहते हैं, हावड़ा चाहते हैं, कोलकाता चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये ऑप्शन ऐसे 3 आप सिलेक्ट करके इसको भी सेव कर देंगे। याद रखिए हर विंडो में सेव जरूर करना है, अदरवाइज फिर सेव नहीं करेंगे तो वो आपका सेव नहीं होगी, डिटेल्स फुलफिल नहीं होगी, है ना। सेव जरूर करते चले जाना। फिर सेव करने के बाद फिर आगे जाएंगे, आपके एग्जाम सेंटर के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की इमेज वगैरह लगेगी। कौन सी इमेज लगेगी, एक तो आपकी फोटो लगेगी भाई, हाँ आपका चेहरा जरूरी है ना जहां आप जाओगे एग्जाम देने, सो फोटोग्राफ लगेगा। ये यार फोटोग्राफ की साइज जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले आप ऑनलाइन करने वाले, आप ऑनलाइन करेंगे तो जेपीजी फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, जेपीजी फॉर्मेट, हाँ उसी में आपकी फोटोग्राफ हो और मिनिमम 20 KB की, मैक्स टू मैक्स 200 KB की साइज होनी चाहिए। हाँ इसके बीच में रहे बहुत अच्छी बात है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको आप अपने सिस्टम से या जहाँ भी आप दे रहे हैं बाहर से फुलफिल करा रहे हैं फॉर्म, तो उनमें रख के चूज करके इसको हाँ देख लेना। फिर इसके बाद सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर भी आपके लगने लग गए हैं, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में हो और सेम टू सेम साइज, मिनिमम मैक्सिमम बताइए, उसको चूज करके यहाँ सबमिट कर लेना है। सबमिट और प्रीव्यू, प्रीव्यू में आप देख जाएंगे कि आपका पूरा पूरा फॉर्म ऐसे फिलअप करा हुआ है आपने, ये फॉर्म है, और उसको सबमिट कर देंगे। कुछ गड़बड़ हो अगर तो अभी एडिट कर लेंगे, है ना, अदरवाइज फिर क्या है बाद में हाँ चार्ज देके एडिट कराना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अब देखें आप, ये प्रीव्यू दिख जाएगा इसमें, जैसे आपने फोटो डाली सो ये आपकी फोटो दिख जाएगी, यहाँ पे सिग्नेचर दिख जाएंगे आपके, है ना। इसको प्रीव्यू करने के बाद अब बस सेव फाइनली एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है भाई, सेव फाइनली और नेक्स्ट होने के बाद हाँ अब ये पूरा का पूरा फॉर्म आपका दिख जाएगा। फॉर्म का प्रीव्यू आप देख पा रहे होंगे, है ना, पूरा फॉर्म यहाँ ऐसे दिखेगा। ये शुरू से अपन ने भरा था, ये दिख रहा है ना, पर्सनल डिटेल है, ये नाम है, ये फोटो भी दिख गई, सारी चीज़ें हैं, है ना, क्या कैसी डिसेबिलिटी है, सारी चीज़ें, मतलब जो जो आपने भरा है ना, बढ़िया। पासिंग मार्क्स वगैरह आपके 12th क्लास के, फिर इसके बाद आपने कौन कौन से सेंटर्स चूज़ करे, जैसे वेस्ट बंगाल चूज़ करे थे, हुगली, फिर हुगली में श्री रामपुर हो गया, हावड़ा कर लिया था, ये अब डिपेंड करता है आप क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। सो ये एग्जाम सेंटर हो जाएंगे। इसके बाद जाएंगे हम आगे, सो हाँ आगे की फुलफिल ये डिटेल दिख जाएगी, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस वगैरह हमने फुलफिल करा था, परमानेंट एड्रेस फुलफिल करा था, ये देखो, है ना, ये दिख जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी पूरी। इस कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद आपने सिग्नेचर जो किया था वो दिख जाएगा, और फाइनली सेव। हाँ उससे पहले आपको ये यहाँ पे सिलेक्ट भी करना है कि जो 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 मेरे द्वारा जानकारी दी गई, ये डिक्लेरेशन कहलाता है ना, आई हेयर बाय डिक्लेयर्ड, कि जो भी जानकारी हमने दी है वो सही है। अगर गलत पाई गई तो आप देख लेना, मेरे को बाहर कर सकते हो। ऐसे ही वहां पे आपको इस पे टैब करना है, टिक करना है, अगर ये जानकारी आपने दी है सही है। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, सबमिशन आप कर सकते हैं अपने फॉर्म का। और बधाई हो, आपने क्या कर दिया, फॉर्म फिलअप कर दिया। जी हाँ, तो भैया इसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लिया, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एग्जाम सेंटर, अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये हो गया। इसके बाद फाइनल सबमिट भी कर दिया। अभी क्या पैसे नहीं दिए भैया, है ना, तो क्या है, रजिस्ट्रेशन फी पे करने का ऑप्शन आगे आने वाला है। अब ये फी पेमेंट का ऑप्शन आप क्या ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, पेटीएम, यूपीआई वगैरह आजकल ऑप्शन ये भी देने लगे हैं। सो इस पे आपकी ऑनलाइन फी वगैरह आपको हाँ क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे, ये इनकम्प्लीट को करेंगे तो बस पे रजिस्ट्रेशन फीस, और इस पे टिक करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फीस का। ठीक है भाई, दिख रहा है ये रजिस्ट्रेशन फीस, फीस पेमेंट। अब क्या आप मोड चाहते हैं, ऑनलाइन मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। हाँ क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे, देखो भैया, चलो अभी ये बताएगा क्या क्या वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, सारी चीजें, फीस पेमेंट हो गई, ठीक है बढ़िया। इसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद पैसे अपन ने दे दिए, अब कोई दिक्कत है नहीं। सो ये सारा का सारा आपका हाँ पूरा का पूरा आपका फॉर्म एक बार और देखने को आपको मिल जाएगा, और देखने के बाद ये है वो आपका फाइनल फॉर्म जो वहाँ से आपको पहुँच जाएगा वेबजी बोर्ड के पास। जी हाँ, और ये प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है। क्यों निकाल के रख लेना है, क्योंकि ये लगने वाला है फिर काउंसलिंग में आगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हो गई, और यहाँ हमने वेबजी के एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को डिस्कस यहाँ कर लिया। अब कोई डाउट्स वगैरह बचे हो तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट जानना चाहते हैं तो नीचे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और भी डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन, जी हाँ, स्टूडेंट खबरी ऐप जो प्ले स्टोर से
डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप पूरी काउंसलिंग्स ऑल ओवर द इंडिया में जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड काउंसलिंग्स हैं उन सब में पार्टिसिपेशन, उसमें कैसे क्या करें, उन सब की जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.